जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह किया था। क्या ये सच है या झूठ? देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी के बीच कौन सा रिश्ता है, पत्नी का या पुत्री का? क्या आप जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने कितने विवाह किए थे? जिस भगवान ने सारे संसार और इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, उनकी ही पूजा आराधना क्यों नहीं होती है? आखिर भगवान शिव शंकर ने क्यों काटा ब्रह्मा जी का पांचवा शीश, और किसके श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है? इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम परमपिता भगवान ब्रह्मा जी की कुछ रहस्यमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी का क्या रिश्ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार के तीन ही देव हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। इसमें ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, भगवान विष्णु इसके पालनहार है और भगवान शिव शंकर इसके संहारक या विनाशक है। हम आपको बता दें, आज विज्ञान में हम जिस मल्टी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते हैं, उसका जिक्र हमारे ब्रह्मांड पुराण में पहले से ही विद्यमान है, जिसके अनुसार हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और उनकी आयु निश्चित कर दी गई है। दोस्तों, हम सभी तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से हुआ है, तथा शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म सदाशिव और शक्ति ने अपने दाहिने अंग से किया था और फिर उन्हें श्री विष्णु के नाभि कमल में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार से परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा जी इस संसार का निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने अपने ही मन से एक विद्वान स्त्री की उत्पत्ति की थी और उसे अपने मुख से बाहर निकाला था, जिसका नाम सरस्वती रखा गया। इसी के अनुसार सरस्वती भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण उनकी मानस पुत्री हुई। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था और इसके बाद इस संसार की निर्मिति करनी थी। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जो भी उत्पन्न होगा, वो केवल ब्रह्मा जी से ही, उनके तेज, मन और बुद्धि से निर्माण हो सकता था। इसी कारण से ये देवी सरस्वती उनकी कृति है, जिन्हें पुत्री नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, तब वे ना ही पुरुष लिंगी थे और ना ही स्त्रीलिंगी। वे एक अविकसित जीव थे और उनका केवल एक ही सिर था। फिर भगवान श्री हरि ने उन्हें उनके जैसा ही यह स्वरूप प्रदान किया और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हुए संसार निर्मिति का कार्य सौंप दिया। अपितु ब्रह्मा जी जिस तरह से ब्रह्मांड की निर्मिति कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने खुद भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने शरीर में तथा बुद्धि में बदलाव किए। हम जब भगवान ब्रह्मा को देखते हैं तो उनके 4 सिर हैं और वे एक पुरुष देवता हैं। यह उनकी ही लीला है जो उन्होंने खुद के शरीर में बदलाव किए थे। समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने त्रिदेव में अपना स्थान बना लिया है। जब उन्होंने देवी सरस्वती का निर्माण किया, तब वे उनके साथ रहकर ही अन्य जीवों जंतुओं की निर्मिति करने लगे। फिर समय के साथ साथ उन्होंने कुल 59 अपने वंशज निर्माण किए थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुला, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, संतक कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के नाभिकमल से आविर्भूत चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा के 17 पुत्र और एक पुत्री शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के उक्त 17 पुत्रों के अलावा भी उनके भिन्न भिन्न परिस्थितिवश पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 14 मनु, 11 रुद्र, पुलस्त्य, पुला, अत्रि, क्रतु, अरणी, आंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, कर्दम, पंचशिखा, वोढु, नारद, मरीचि, अपांतरात्मा, वशिष्ठ, प्रचेता, हंस, यति आदि मिलाकर कुल 59 पुत्र थे ब्रह्मा के।
पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्मा आत्मा वै जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मगन रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम यक रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर ने इस सृष्टि के कल्याण हेतु समय समय पर जन्म या स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने भी अपने कुछ अंश अवतारों को जन्म दिया था। विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा के 7 अवतारों का वर्णन है और रामायण के जामवंत जी को भी ब्रह्मा जी का अंश कहा गया है। उनके क्रमशः नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि बच, चंद्रदेव, बृहस्पति, कालिदास, महर्षि खट और जामवंत। अब हम जानते हैं कि जिस सरस्वती से भगवान ब्रह्मा ने विवाह किया था वह अलग है तथा उनका निर्माण भगवान श्री विष्णु और आदि शक्ति ने अपनी दिव्य शक्तियों से किया था, जिसका वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जो सती भारती के नाम से भी जानी जाती है, जो भगवान श्री हरि के मुखारविंद से उत्पन्न हुई थी, जो देवी महालक्ष्मी है, अतः लक्ष्मी देवी नहीं। श्री हरि से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया है। ये तो सच है कि देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है, उनकी छवि बहुत सुंदर है। वे वागीश्वरी नाम से भी प्रख्यात है। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक है और 2 में माला एवं श्वेत कमल है। और जो ब्रह्मा जी की पुत्री देवी महासरस्वती है, उनका भी वर्ण श्वेत है। कुछ काल के पश्चात देवी महासरस्वती का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तथा सरस्वती का ब्रह्मा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। देवी महासरस्वती का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के समान माना जाता है। शायद ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में 2 सरस्वती देवियों का वर्णन आता है, एक जो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा की ही पुत्री तथा दूसरी श्री विष्णु की पत्नी सरस्वती है। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक हैं। विष्णु जी की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने के कारण वह ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा विष्णु पत्नी कहकर भी संबोधन किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियों को समान नाम स्वरूप प्रकृति शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इसलिए इनकी ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। इनमें से सावित्री और सरस्वती का जिक्र ज्यादातर जगहों पर मिलता है। सरस्वती से विवाह के पश्चात भगवान ब्रह्मा और देवी ने धरती पर अवतार लेकर अपना गृहस्थ जीवन यापन किया। इसी दौरान उन्होंने स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा को जन्म दिया, जो कि संसार के सबसे पहले स्त्री और पुरुष हैं। कुछ सालों के पहले जब देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ रहकर सृष्टि निर्माण का कार्य कर रहे थे, तब उनकी सुंदरता और यौवन को देखकर ब्रह्मा जी कामुकता से भर गए और उन्हें ही पाने के लिए वे उनके पीछे पड़ गए। जब देवी चारों दिशाओं में छिपने के लिए भाग रही थी, तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों शीशों से उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढना शुरू किया। अपने ही पिता की कुदृष्टि अपने ऊपर पड़ती देख उन्होंने रूप बदलकर धरती से ऊपर जाने की ठान ली। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपना एक और सिर ऊपर की दिशा में निकाला। तब देवी सरस्वती भगवान शिव के पास चली गई और फिर अपनी रक्षा हेतु उनसे प्रार्थना करने लगी।
उसी समय वे समस्त देवताओं सहित उन्हें लेकर धरती लोक पर अवतरित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप अपनी ही पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकते, ये धर्म के विरुद्ध है। और उनके पुत्र महर्षि मरीच आदि ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा घोर पाप कर रहे हैं। ऐसा तो आपके पूर्व किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है और न आगे ही कोई कर पाएगा। हे परमपिता, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम भाव शोभा नहीं देता है। भगवान शिव ने ये जान लिया था कि ब्रह्मा जी ने अधर्म रूपी बुद्धि का निर्माण किया है और इसी के चलते वे ये घोर पाप कर रहे हैं। सभी अपने पुत्रों के और देवताओं के इस तरह से समझाने के बाद उन्होंने देवी सरस्वती को छोड़ दिया और अपने मन के इस काम भाव को दूर करने हेतु अपने उस मानव रूपी शरीर का त्याग कर दिया, जिस कारण से वहां कोहरा छाया, जिससे अंधकार का जन्म हुआ। और भगवान शिव ने उन्हें उनके पापी अधर्मी बुद्धि वाले शीश को नष्ट करने की सलाह दी, किंतु उनके ऊपर अहंकार छा गया था। वे उनकी बातों को अनसुना करते हुए वे वहां से अदृश्य हो गए। तभी उन्हें भगवान शिव ने चेतावनी देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मैं आपके इस अहंकारी बुद्धि वाले शीश के 3 अपराधों को ही क्षमा करूंगा। आपने पहला दुस्साहस हमारा अनादर करते हुए किया है। फिर कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी ने दूसरा अपराध अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के यज्ञ का अनुष्ठान अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि के आगमन के बिना कर दिया था और साथ ही अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि को तुच्छ प्रकार का संबोधन करते हुए अपमानित भी किया था। तब भगवान शिव और श्री हरि अपने नादान पुत्र को माफ कर देते हुए वहां से वे चले गए थे। उसके बाद तीसरी बार जब अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हुए स्वयं श्री हरि के साथ इसी विषय पर विवाद किया, तब उसी समय भगवान शंकर वहां उपस्थित हुए और उन्होंने दोनों से यह कहा, आप दोनों में से जो भी इस दिव्य प्रकाश लिंग का अंतिम छोर ढूंढ निकालेगा वही आप में से सर्वश्रेष्ठ होगा। उस समय उनकी बातों को सुनकर श्री हरि नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। कई मीलों का सफर करने के बाद भी जब उन्हें उस लिंग का अंत पता ना चला, तब श्री विष्णु वापस आकर बोले, हे प्रभु, इस लिंग का कोई अंत नहीं है, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। किंतु जब ब्रह्मा जी वापस आ रहे थे तब उन्होंने एक केतकी पुष्प को देखा और उसके साथ अपनी मिली भगत करते हुए अपनी हाँ में हाँ मिलाने को राजी किया। और जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो गए, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव जी, मैंने आपके इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है तथा इसके आखिरी छोर पर मुझे ये केतकी का पुष्प मिला। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। तब शिवजी ने ब्रह्मा जी की मूर्खता को स्वीकार कर लिया था, किंतु वहीं केतकी पुष्प ने जब ब्रह्मा जी के झूठ में अपनी हामी मिलाई, तब शिवजी ने क्रोधित होकर केतकी पुष्प को श्राप दिया और कहा, हे पुष्प, मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया था और तुम मेरे प्रिय होने वाले थे, किंतु तुमने किसी के अहंकार के वश में आकर स्वयं मुझसे झूठ कहा है, इसलिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। इतना कहने के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मा जी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए अब तुम जिस मुंह से यह अहंकार भरी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे अहंकार के साथ साथ इस अहंकारी सिर का अंत कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया, तब वे अपनी असली रूप को वापस देखकर भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के सामने नतमस्तक होते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और वज्रनाभ नाम के असुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। इसी युद्ध के बीच उनके कमलासन की 3 पंखुड़ी धरती लोक पर जा गिरी। वही स्थान आज राजस्थान में स्थित पुष्कर है।
युद्ध के अंत में ब्रह्मा जी ने धरती के कल्याण हेतु एक यज्ञ का आयोजन उसी जगह पुष्कर में किया। उनके कमल के कारण वहां 3 झीलों का निर्माण हो गया। जब यज्ञ का पूरी तरह से आयोजन हो चुका था और ब्रह्मा जी यज्ञ वेदी पर अपना आसन ग्रहण कर बैठे थे, तब उनकी पत्नी सावित्री देवी अनुपस्थित थी और काफी समय तक उनकी प्रतीक्षा करने के बावजूद भी उन्हें आने में विलंब हो रहा था, जिस कारण से शुभ मुहूर्त का समय बीतता जा रहा था। तभी वहां मौजूद सभी ऋषियों तथा श्री हरि के परामर्श से उन्हें अन्य किसी स्त्री के साथ बैठकर इस विधि को पूरा करना था। वहीं भगवान श्री हरि के आज्ञा अनुसार देवर्षि नारद उसी गांव की शास्त्रों में पारंगत देवी गायत्री को ढूंढ कर लाए। देवी गायत्री और ब्रह्मा जी ने विधि अनुसार विवाह करते हुए इस यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ के सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होते ही देवी सावित्री जब वहां आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर कोई अन्य स्त्री है। इस बात से उन्हें काफी आहत पहुंची और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री हरि, विष्णु और देवर्षि नारद को श्राप देते हुए कहा, हे नारद, तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता के लिए एक स्त्री का चयन किया है। तुम्हारे अंदर किसी भी स्त्री के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, अतः तुमने अपने ही माता के साथ धोखा किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन कुंवारे ही रहोगे, तुम्हारा कभी भी विवाह नहीं होगा। क्रोध से आगे बढ़ते हुए सावित्री ने भगवान श्री हरि से कहा, हे श्री हरि नारायण, आप तो इस जगत के पालनहार है, फिर भी आपने ये कैसा दुष्कर्म किया है? एक पत्नी के जीवित होते हुए भी आपने दूसरे विवाह की अनुमति कैसे दी? आपने भी मेरे मन को ठेस पहुंचा दी है। आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, यह मेरा श्राप है। फिर सबसे अधिक क्रोधित होकर अपने पति ब्रह्मा जी से सावित्री कहती हैं, हे प्रजापति, आपने केवल एक पूजा को संपन्न कराने हेतु मेरा तिरस्कार करते हुए अन्य स्त्री से विवाह किया है। ऐसा करते हुए क्षण भर भी आपके मन में मेरे लिए स्नेह प्रेम का भाव नहीं आया है और आपने जिस पूजा मात्र के हट को पूरा करने के लिए दूसरा विवाह किया है। आज मैं इस सारे संसार को साक्षी मानकर आपको ये श्राप देती हूँ कि आज के बाद इस संसार में आपकी कोई भी पूजा आराधना नहीं करेगा। आप तीनों लोकों में पूजा से बाध्य नहीं रहेंगे। फिर कुछ समय के पश्चात जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान श्री हरि, विष्णु और शिव जी ने उन्हें अपने श्राप को वापस लेने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर एक स्त्री के कठोर आचरण ने उन्हें क्षमा न करने की ठान ली थी। तब वे ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं से कहती हैं, ये तो निश्चित है कि श्री हरि को स्त्री वियोग सहना ही पड़ेगा और मेरे स्वामी ब्रह्मा जी की इस पूरे संसार में केवल पुष्कर में ही पूजा होगी और यही इनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। इतना कहकर वे सभी वहां से चले गए। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान श्री हरि को राम अवतार में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था और ब्रह्मा जी का पूजा करने योग्य मंदिर केवल राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।